हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ 6 ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ठीक है, जो भी परसन है वो अगे तो काम छड्ड के जाता है, पिछे तो काम छड्ड के जाता है, और इस तरह के 3 टाइप के होर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं प्ले लिस्ट बनवा चुके हैं इसके अंदर टाइम एंड वर्क की, तो 1 बाय 1 क्लासेज आप देख सकते हो। तो जो अज का अपना टॉपिक है वो है कॉन्सैप्ट ऑफ एफिशिएंसी। देखो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के अंदर सब तो मेन जो रोल होंगे वो होंगे एफिशिएंसी का, कि कार्यक्षमता, कि किसी परसन की कार्यक्षमता किसी तो कितनी ज़्यादा है, किसी तो कितनी घट है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन अज आप इस अंदर करांगे। तो SSC के अंदर HSSC के अंदर जिन्ने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे हैं, इन्होंने सारे के अंदर की एफिशिएंसी तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको छोटा जिहा लगूगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज किस टाइप की है, वो किवें आपां नूं समझाना चाह रहा है, वो अपने समझने। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते, सब तो पहले आप ये वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो अज का टॉपिक है वो है कॉन्सैप्ट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, कार्यक्षमता तो रिलेटेड। जिमें देखो फ्रेंड्स, आप की करें करते हैं, टाइम किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, आपने यही पढ़े हाले तक जिन्नी क्लासेज आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। अगर मैं मान ला वर्क है जो अपना कॉन्स्टेंट की है, कॉन्स्टेंट है, मतलब कि वर्क चेंज नहीं होगा, तो जो टाइम का और एफिशिएंसी का रिलेशन है वो की होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब की है, इस साइन का मतलब देखो फ्रेंड्स, जिमें जिमें टाइम बढ़ूगा एफिशिएंसी घटूगी, और जिमें जिमें एफिशिएंसी बढ़ूगी टाइम की होगा, घटूगा। तो इसका मतलब की है यही होता है। तो यह किमें यूज होता है अपने क्वेश्चन के अंदर। देखो फ्रेंड्स, जिमें मैं कि 2 परसन मान ली ए और बी, की मान ली 2 परसन ए और बी सॉरी, उस तो बाद मैं इन्हां दी एफिशिएंसी लिखती कि जो ए दी एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3, और बी दी एफिशिएंसी 2। ठीक है सर, और मैं वो लिखता कि टाइम टेकन बाय ए जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 10 डेज, कितना ले रहा है, 10 डेज। और मैं पूछ रहा टाइम टेकन बाय बी कितना लूंगा, और टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ए कितना। ठीक है, फिर सब तो पहले की करना अपने इसका टाइम का रेशो कटनी। तो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल ਇਹਦਾ मतलब की है, जो ही ये देखो ये 2 है तो 2 किधर आ जाऊगा, इस साइड आ जाऊगा, और जो 3 है वो किस साइड आ जाऊगा, इस साइड आऊगा। यही इसका मतलब होता है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, कि जिमें जिमें टाइम बढ़ूगा एफिशिएंसी घटूगी, एफिशिएंसी बढ़ूगी तो टाइम घटूगा। ठीक है फिर इस पॉइंट के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस तो बाद देखो जो टाइम टेकन बाय ए है किन्ने ले रहा है, 10 डेज। तो ए का मैं वो चीज़ का निशान कर दूंगा, तो किन्ने ले रहा है, 10 डेज। लेकिन फ्रेंड ये 10 डेज आया कि नहीं, अगर मैं 2 किस नाल मल्टीप्लाई करूँगा, 5 नाल, तो यही इस भी किस नाल मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 5 नाल। तो 5 3 जो कितना हो जाएगा, 15 डेज, कितना हो जाएगा, 15 डेज। ठीक है फ्रेंड, और उस तो बाद अगर मैं इसका वर्क करना, की करना वर्क, तो वर्क आपको पता है कि होंगे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, की होंगे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी के कॉन्सैप्ट के विच वर्क हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। हुण आपां नूं टाइम दे रखा, देखो किसका दे रखा, ए दा टाइम आपां नूं ए दा दे रखा, कितना दे रखा आपां नूं, 10 डेज। लेकिन एफिशिएंसी ए दी कितनी है, 3, कितनी है, 3। तो मैं की करूँगा, एफिशिएंसी नूं 10 नाल की कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाऊगा, 30 यूनिट, कितना जो फ्रेंड, 30 यूनिट। ठीक है, उस तो बाद टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो वर्क कितना है, वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है, 30 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी है, देखो इन्हें दोनों जोड़ो, 3 ते 2 कितने हो गए, 5। अगर 5 नाल कैंसिल करांगे तो 5 6 जा 30। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना आ जाऊगा, 6 डेज। ठीक है फ्रेंड, इस तरह का की होगा अपना क्वेश्चन होगा। जिवें कि मैं एक होर एग्जाम्पल अगर तुम लेके दिखावा, ए रेशो बी है, अगर इन्हां दी जो एफिशिएंसी है, जो आप हिंदी च बोलते हैं अक्षमता, कार्यक्षमता, अगर इन्हां दी अक्षमता की है 2:3। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए
कितना है 9 डेज, कितना है फ्रेंड्स 9 डेज। और टाइम टेकन बाय बी ये अपन कढ़ना है, और टाइम टेकन बाय ए प्लस बी ये भी की करना अपने फाइंड। तो सब तो पहले की करेंगे फ्रेंड्स इसका आप टाइम निकालेंगे। देखो 2:3 है तो ਇਹਦਾ उल्ट की हो जाएगा 3:2, ठीक है। उस तो बाद देखो टाइम टेकन बाय ए कितना ले रहे हैं 9 डेज, कितना है 9 डेज, लेकिन यह किस नाल मल्टीप्लाई करके आया 3 ਨੂੰ अगर मैं मल्टीप्लाई 3 नाल करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 डेज। तो उसी तरह मैं दोनों भी मल्टीप्लाई 3 नाल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 डेज। तो टाइम टेकन बाय बी ये तो किया गया फ्रेंड्स 6 डेज, किया गया 6 डेज, ठीक है। उस तो बाद अपन की करना पैंदा, देखो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो सब तो पहला अपन वर्क फाइंड करना चाहिए। वर्क की होंगे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंट टाइम किसका दे ए दा, किसका दे ए दा, ए दी एफिशिएंसी देखो एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मैं की करूंगा रे 2 एफिशिएंसी है, ए दा टाइम 10 है तो कितना आ गया 20 यूनिट, कितना आ गया 20 यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। उस तो बाद टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी ए प्लस बी, वर्क कितना है 20 यूनिट, और टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 नाल कैंसिल करो फ्रेंड्स कितना आ गया 4 डेज। तो इस तरह की अपना क्वेश्चन का आंसर आ, ठीक है। उस तो बाद आप देखते हैं कि इस दे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ने अपन एग्जामिनर किस तरह पूछता है, वो सारिया चीज़ां आप इस अंदर देखते हैं। तो सब तो पहला देखो फ्रेंड्स अपना है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्षमता ते आधारित जिन्ने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं सुनू करवाऊं। पहला क्वेश्चन रीड करो किन्ना, देखो जो भी है क्वेश्चन की लैंग्वेज, सब तो पहला की है आपका काम है कि क्वेश्चन कहना की चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की है वो अपने समझनी, ठीक है फ्रेंड्स। टिम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन ऑफ जोया, टिम है जो जोया की तुलना में, किसकी जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अगर जोया एक काम करती है तो टिम कितने करता है 3 काम, ठीक है। दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, देखो मिलकर उन्होंने 75 दिनों में एक काम को किया। इन हाउ मेनी डेज टिम, टिम अलोन अकेला टिम उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे हम टिम और जोया, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी देखो, हमें एफिशिएंसी दी है, क्या दी है एफिशिएंसी। देखो टिम जोया की तुलना में, किसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना में जोया की तुलना में 3 गुना अधिक हो। अगर जोया एक काम करती है तो टिम कितने करता है 3 काम करता है, कितने करता है 3 काम करता है। मिलकर काम करते हैं, देखो मिलकर जो समय है टी ए प्लस बी कितना है 75 डेज, कितना है 75 डेज। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा फ्रेंड्स में वर्क क्या होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। टाइम किसका दिया है दोनों का, तो एफिशिएंसी भी किसकी होगी दोनों की, तो 3 और 1 कितने होगी 4, 4 को मैं किससे गुना करूंगा 75 से, ठीक है फ्रेंड। करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 150 और ये 300 यूनिट, ये हमारा क्या आ गया वर्क। उसके बाद मैं क्या है टिम की बात कर रहा हूं कि अलोन टिम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो वर्क बाय में एफिशिएंसी किसकी टिम की, तो वर्क कितना हमारा 300 यूनिट 300, और बटे में एफिशिएंसी टिम की कितनी है 3, तो 3 से काटो तो कितना आ गया 100 डेज, मतलब 100 दिनों में टिम क्या है अकेला इस कार्य को कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफिशिएंसी से, और आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसका आना चाहिए कि वो एग्जामिनर हमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, ए पर्सन कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज, एक व्यक्ति 1/5 भाग 3 दिनों में करता है। आपको बताया भी 1 यूनिट निकालना है तो 5 को मैं 3 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। उसके बाद देखो while B is efficient half of that of B, इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आप और हम, ठीक है, अगर आपकी एफिशिएंसी मेरे से हाफ है तो इसका मतलब है कि जो काम आप 1 यूनिट करते हो तो मैं कितने यूनिट करता हूं 2, क्योंकि मेरा हाफ ही तो आप ही हो, ठीक है, कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो मुझसे क्या है हाफ है।
तो यही बात इसने कही है कि B इज एफिशिएंट इज हाफ इज दैट ऑफ A, कि जो B की क्षमता है किसकी, B की, वो A की क्या है, आती है। तो सबसे पहले देखो A है जो 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में, ठीक है। तो A की यूनिट निकालना है तो 5 की मैं 3 से क्या कर दूंगा, गुना, क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, गुना। तो A की जो कितने दिन लगाता है A, 5 को 3 से करेंगे तो 15 डेज, कितने लगाता है, 15 डेज, ठीक है। उसके बाद B की क्षमता, अब हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी का रेशो, A B, और ये एफिशिएंसी की रेशो। B की क्षमता A की आधी है, B की क्षमता A की आधी है, मतलब अगर A 2 यूनिट काम करता है तो B क्या करता है, 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। उसके बाद B, A और B एक साथ मिलकर उसी काम का आधा भाग, कितना, आधा भाग। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुना में टाइम। अब हमें एफिशिएंसी किसकी लेनी है, A की, क्योंकि टाइम हमें A का है। एफिशिएंसी A की कितनी है, 2, टाइम कितना है 15, 2 से 15 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद A और B एक साथ मिलकर काम का आधा भाग, तो T A प्लस B, वर्क वाई में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी किसकी, A और B की। वर्क क्या है हमारा 30 यूनिट, लेकिन कितना करवाना है वर्क, आधा, कितना करवाना है, आधा। तो 30 का क्या कर दूं मैं, आधा, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 2 से काटो तो 15, 5 से काटो तो 3 से काटो तो 5, तो कितना आ जाएगा, 5 डेज, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 डेज। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे समझो किसकी लैंग्वेज क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, फिर ही तो जाके आंसर निकालोगे। देखो A इज 3 टाइम एज फास्ट एज B, A क्या है, B से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या है कि A B से 3 गुना तेज है, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है, किसकी एफिशिएंसी है, देखो A और B, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो। देखो A B से 3 गुना, अगर B एक काम करता है तो A कितना करता है, 3, तो इसका टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, इसका उलट, तो एक रेशो क्या आ जाएगा, 3। तो ये एक बात होगी कंप्लीट। उसके बाद देखो, इसलिए किसी काम को B से 32 दिन कम समय में पूरा करता है, तो टाइम का जो अंतर है, देखो इसने कहा 32 दिन कम, मतलब A की कार्यक्षमता क्या है, B से 3 गुना ज्यादा है। अगर B किसी काम को 32 दिन लेट करता है तो A 32 दिन उसे पहले करता है, ये लाइन का कहने का मतलब। उसके बाद देखो टाइम, इन दोनों का अंतर क्या देखोगे आप, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट, कितना है, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है, देखो फ्रेंड्स 32 के, किसके बराबर है, 32 के। तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 डेज। तो जो A है, A वो कितना समय लेता है, 16 डेज। देखो 16 को इससे गुना करेंगे, और जो B है वो कितने डेज लेता है, 16 को 3 से करेंगे तो 48, कितना आ जाएगा, 48, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, देखो 16 की टेबल में 48 आता है, तो 16 को करेंगे, 16 की क्या आ जाएगा, 48, और 48 से कम 48। देखो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, और हमें एफिशिएंसी दी हुई है ना 3 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कहा इसने कि यदि A और B मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम टेकन बाय A प्लस B। टोटल काम कितना है फ्रेंड्स, वर्क बाय में एफिशिएंसी, टोटल काम कितना है, 48 यूनिट, कितना है, 48 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, 4 से कट करो तो कितना आ जाएगा, 12 डेज, जहां हम बोल देंगे 12 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी बुक के क्वेश्चन एफिशिएंसी के लगा के देखना, आपसे बन जाएंगे। एफिशिएंसी की अपनी 2 से 3 क्लासेस रहने वाली है, तो आज की जितनी क्लास है वो देखिए पहले, उसके बाद आगे टफ से टफ लेवल भी इस क्वेश्चन का करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ टाइम किसका है, टाइम का, टेकन बाय अनामिका वानी 1:3। तो मैं पहले क्या लिखूं बेटा,
अनामिका और 1, ठीक है। इनका जो टाइम का रेशियो है वो कितना दे रखा है 1:3। कितना दे रखा है फ्रेंड्स 1:3। Therefore अनामिका is able to finish a job in 40 days less। 40 days less मतलब therefore अनामिका is able to finish a job 40 days less than 1। तो इन दोनों का जो अंतर है फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट, लेकिन ये 40 डेज कम ले रही है, तो इसको जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 40 के इक्वल है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 20 डेज। अगर मैं ए का अनामिका का टाइम निकालूं, देखो 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20, और अगर मैं बानी का निकालूं तो 20 को मैं 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा फ्रेंड 60, ठीक है। और अगर आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, क्या निकालोगे एफिशिएंसी, टाइम का उल्टा होता है, तो अनामिका और बानी, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इन दोनों का आप क्या लोगे एलसीएम। 20 की टेबल में 60 भी आता है, ठीक है। 20 को इससे करोगे तो 3 आएगा, 60 को इससे करोगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास वर्क कितना आ गया फ्रेंड्स 60। कितना आ गया 60। देखो इन्होंने कहा इफ दे वर्क टुगेदर, इसका मतलब है एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो टाइम टेकन बाय अनामिका प्लस वानी क्या होगा वर्क बाय में एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारा 60 और एफिशिएंसी 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 से कट करो तो कितना आ गया 15 डेज 15 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्त 15 दिनों, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, आप इसे पढ़ें। टू डू ए सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर, देखो अक्षमता दी हुई है हमें ए और बी की, कितनी है 7 और 5। दे कैन कंप्लीट, अगर वो एक साथ कंप्लीट वर्क करते हैं तो उन्हें वर्क कंप्लीट करने में 17.5 दिन लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी विल अलोन, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। हम इसकी हिंदी में भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हिंदी में भी देखो हमें ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशियो है वो कितनी दी है, देखो फ्रेंड्स 7:5। कितनी दी है 7:5। और जो टोटल टाइम है टोटल टाइम टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, इस काम को पूरे को करने में 17.5 दिन लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हमें क्वेश्चन में दी। उसका अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स वर्क कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है। एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और जो भी वर्क आएगा उसे हम बी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो तो इसमें जो वर्क है टोटल वर्क वो क्या होगा एफिशिएंसी की गुणा करूंगा मैं टाइम से। एफिशिएंसी कितनी है 7 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 12 गुणा में। इसको देखो कैसे तोड़ते हैं 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2, 2 से काटो तो कितना आ गया 6, 6 से इसे गुणा करो 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21, 210 यूनिट क्या आ गया हमारा वर्क आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स वर्क आ गया। उसके बाद देखो हमें टाइम टेकन बाय अलोन बी, अकेले बी से काम कराना है, तो वर्क बाय में क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। वर्क कितने 210 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से क्या कर दूं भाग, 5 से काटो 5 चौके 20, 1 10 5 दूनी 10, तो 42 डेज ये क्या आ जाएगा बी के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही डिट्टो है बिल्कुल सेम। देखो टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई, वहां पर ए बी था यहाँ एक्स एंड वाई है 5 और 7, तो 5 और 7 की एफिशिएंसी दी हुई है हमें। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क 70 डेज आफ्टर 42 डेज एक्स अलोन द वर्क। देखो कह रहा है दोनों मिलकर, अब हिंदी में पढ़ो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य कुशलता का अनुपात
5 7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला एक्स ने कार्य को शुरू किया, 42 दिन तक काम किया है और उसके बाद क्या है उसने छोड़ दिया, तो शेष कार्य वाई कितने दिनों में करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक्स और वाई का क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो कितनी है 5:7, ठीक है। और हमें टाइम दिया है, टाइम x प्लस वाई, उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 70 दिनों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क, क्या निकालेंगे फ्रेंड, वर्क। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी दोनों की देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 को किससे गुना करूंगा 70 से, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 840 यूनिट क्या आ गया हमारा वर्क। अब देखिए फ्रेंड्स हम समझते हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, किसके टाइमलाइन। इन्होंने क्या है कि अकेले x ने कार्य को शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो मान लीजिए यहां पर 42 दिन है, तो 42 गुना में x, तो ये आ जाएगा 42 गुना में x। यहां पर x ने क्या है काम नहीं किया, आगे जो लेफ्ट काम है वो किसने किया, y ने, लेकिन कितने दिन तक किया हमें नहीं पता। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो 42 गुना में x की एफिशिएंसी कितनी है 5, कितनी है फ्रेंड्स 5, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, देखो मैं लिखूंगा यहां पर सॉरी देखिए फ्रेंड्स जो अपना क्वेश्चन था वो था अपना 6th नंबर का, ये वाला, ठीक है। देखिए फ्रेंड एक्स और वाई इनकी जो एफिशिएंसी थी, क्या थी एफिशिएंसी, वो कितनी थी 5:7। जो टाइम टेकन था एक्स प्लस वाई का वो कितना था 70 डेज, और जो हमने वर्क निकाला था वो क्या था एफिशिएंसी गुना में टाइम। एफिशिएंसी कितनी है 12 गुना में 70, और ये कितना आ जाएगा 840 यूनिट। यहां तक हम कर चुके, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैंने बताया आपको टाइमलाइन, देखो 42 दिनों तक तो एक्स काम करेगा, ठीक है, और जो लेफ्ट काम है वो वाई करेगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो 42 दिनों तक किसकी गुना करूंगा मैं, एफिशिएंसी x की कितनी है 5, और प्लस आगे y की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 गुना में क्या कर दूंगा टाइम, हमें टाइम नहीं पता, और टोटल वर्क कितना है 840, ठीक है। इसको गुना करो, 5 दूनी कितना होता है 10, कैरी 1, 5 चौके 20 और 1 21, ठीक है, प्लस में 7t और बराबर 840। ये 210 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस करो, माइनस 0 3 और यहाँ पर 6, ठीक है फ्रेंड। तो कितना आ गया, जो 7t है 7t किसके बराबर आ गया 630। अब 7 से इसे काटूंगा मैं, 7 9 क्या होता है 63, ठीक है, 9 से 63, तो टाइम क्या आ जाएगा 90 डेज। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 90 डेज। भी जो y है बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा 90 दिनों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपना लास्ट जो आज की क्लास का क्वेश्चन है 7, कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम एंड थ्राइस एज मच टाइम। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या है फ्रेंड्स, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि थ्राइस और ट्वाइस में हम इन्हें कैसे लिखें, ठीक है, हम इन्हें कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, मान लो 2:3:4। अगर मैं इनका टाइम का रेशियो निकालूंगा, किसका निकालूंगा फ्रेंड, टाइम का रेशियो निकालूंगा, तो जब भी हमें ऐसे 3 टर्म दिए, देखो 2 में तो क्या है सिंपल हम उनको पलट देंगे, लेकिन जैसे ही 3 की टर्म होगी, 3 पर्सन होंगे या 3 कैंडिडेट होंगे, हम उनमें क्या करेंगे कि जो जिसके पास है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, और इसके पास जो भी इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 3 चौके क्या आ जाएगा 12।
ठीक है। अब इसके पास 3 है तो 3 को काउंट नहीं करेंगे, 2 चौके कितना आ जाएगा 8। अब इसके पास 4 है, 4 को काउंट नहीं करेंगे, 2 तिया क्या आ जाएगा 6। तो इनको काटो, 2 से काटेगा 6, 2 से काटेगा 4 और 2 से काटेगा 3। तो इनकी जो टाइम की रेशो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6:4:3। इसी तरह अगर हम मान लें x:y:z, जैसे एफिशिएंसी की रेशो है कितनी है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, तो मैं टाइम की रेशो निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं 1 को ढक दूंगा, 2 और 3 की गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। अब मैं 2 को ढक दूंगा, 1 और 3 की करूंगा तो 3। अब मैं 3 को ढक दूंगा, 2 और 1 की करूंगा 2। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन हम टाइम उसमें रेशो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जैसे अब हमें क्वेश्चन में दे दिया, जैसे ए है, रेशो बी है और रेशो सी है। ये इसका मान लीजिए कितना है 2 गुना है और ये इसका मान लीजिए कितना 3 गुना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे भी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, टाइम का रेशो क्या आएगा, तो बिल्कुल इजी है। जो भी आपको दिया हुआ है कि कौन किससे कितने गुना है, सबसे पहले ऐसे लिखो, फिर ये 2 और 3 का एलसीएम लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो हम 6 को यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। 6 को क्या करेंगे हम यहाँ पे बिठा देंगे, ये एफिशिएंसी है। 6 को यहाँ पे बिठा देंगे। उसके बाद देखो 6 को, ये 6 का ये क्या है इसका 2 गुना, तो इसका 2 से भाग करो। 6 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 6 ये 3 गुना है तो इससे 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे क्या है ये क्वेश्चन का आंसर है। जैसे एक मैं और आपको एग्जांपल लेके बताना चाहूँ तो x:y:z, ठीक है। ये इसका क्या है 3 गुना है और zx का कितना है 5 गुना है। तो हम सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15, ठीक है। फिर 3 को 15 से भाग करोगे 5 और 5 को 15 से करोगे 3, तो 15:5:3, ठीक है फ्रेंड्स। अब यही क्वेश्चन ऐसी एज इट इज हमें दिया हुआ है कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम। तो प्रांजल है जो विक्रम से कितना टाइम ले रही है 3 गुना। कितना टाइम ले रही है 3 गुना। देखो प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, अश्विन से 3 गुना। देखो हम लिखेंगे पहले प्रांजल, उसके बाद क्या लिखेंगे विक्रम, और उसके बाद क्या लिखेंगे अश्विन, ठीक है। विक्रम से वो कितना गुना टाइम ले रही है 2 गुना, और उससे कितना गुना समय ले रही है 3 गुना, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, किसका है टाइम का, क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है प्रांजल टेक्स एज मच टाइम, ठीक है। तो देखो 2 और 3 इनकी गुणा करोगे तो 6 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 6 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद देखो ये आ गया हमारा टाइम। उसके बाद हम इसकी क्या निकालेंगे फ्रेंड्स एफिशिएंसी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके पास जो है उसे वो प्यारा नहीं है। तो 6 को ढक लेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, रेशो 3 को ढक लेंगे, 6 दूनी कितना हो गया 12, रेशो इसको ढक लेंगे और 6 कितना आ जाएगा 18। ये तीनों ही 6 की टेबल में 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 1:2:3, ठीक है फ्रेंड। क्या आ जाएगा 1:2:3। तो उसके बाद देखो तीनों ने एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में, कितने में 6 दिनों में काम खत्म किया। तो विक्रम अकेला, विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वर्क। वर्क क्या होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3 और 3 6, और टाइम कितना है 6 दिन। तो कम से कम कितने हो गए 36 यूनिट। ये क्या हो गया हमारा वर्क हो गया। हमें टाइम किसके द्वारा निकालना है विक्रम के द्वारा। किसके द्वारा विक्रम के द्वारा। तो वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। वर्क कितना है 36 और विक्रम 2 यूनिट काम करता है। 2 से इसे काटो तो कितना आ जाएगा 18 डेज। तो विक्रम अकेला है जो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा 18 दिन में। कितनों में करेगा 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का अपना सेशन जो कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, अक्षमता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको अगर क्वेश्चन और आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।